चंद्रमा भव्य कुमुदतीना विपन्न दोषाभ्रकलंक लेख व्याकोशिवान्याय मयोक्रमाल भूयात् पवित्रो भगवान मनो में। अहिंसा विश्व धर्म की जय। 10 लक्षण परवराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधु, 10 लक्षण परव आत्मा को स्वस्थ बनाने का पर्व है। यह 10 लक्षण पर्व त्याग की संस्कृति को सुरक्षित रखने का पर्व है। यह 10 लक्षण पर्व मन के प्रदूषण को दूर कराने के लिए आता है। यह 10 लक्षण पर्व आत्मा की ब्यूटी पार्लर है, जिसमें आत्मा को संस्कार किया जाता है, आत्मा को पावन बनाया जाता है, आत्मा को पवित्र बनाया जाता है। कल आपने सुना था 10 धर्म की चर्चा के दौरान उत्तम तप धर्म की चर्चा। तप के द्वारा कर्मों का संवर और निजरा होती है। शरीर तप करने के लिए आपको मिला है। समता जितनी जीवन में रखी, कष्ट से जितने बनेंगे, विपत्तियों में जितनी समता रखेंगे, उतनी हमारे कर्मों की संवर और निजरा की स्थिति बनेगी। तो समता से कष्टों को सहन करना, कोई गाली दे, अपशब्द बोले, बुराई करे और फिर भी हम संकल्प विकल्प नहीं करें, समता से कर लें, उस समय जो निजरा होती है, अद्भुत निजरा होती है। तो तन तप करने के लिए मिला है, न कि मात्र भोगों की ज्वाला में इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही नहीं मिला है। बंधुओं, संस्कारों को प्रदान करने वाला यह पर्युषण परवराज की उत्तम त्याग धर्म की पाठशाला में हम प्रवेश कर रहे हैं और आप पूजन में पढ़ते हैं। उस दान का महत्व, दान 4 प्रकार के भैया मेरे, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए और धन बिजली उन हार के भैया मेरे, धन बिजली उन हार नर बबला हो लीजिए। भैया, यह 10 लक्षण पर्व में उत्तम त्याग धर्म का दिन है। उत्तम त्याग धर्म की साधना महाव्रती मुनि महाराज, निरंतर शुद्धोपयोग की भावना भाने वाले, संसार के सभी प्राणियों के मार्गदर्शन करने वाले, संसार बंधनों से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे मुनि महाराज उत्तम त्याग धर्म के धनी होते हैं। एक दान होता है, एक त्याग होता है। दान तो बाहर वस्तु का किया जाता है और त्याग अंतरंग विकारी परिणति का त्याग किया जाता है। दान तो लेप की चीज है और त्याग जो आपने खाया पिया है, औषधि सेवन शुद्ध की है, वह त्याग के बराबर कहलाता है। तो भैया, दान अलग बात है और त्याग अलग बात है। राग देश मोहादि विकारी परिणति का त्याग, इंद्रियों की आसक्ति का त्याग, वासना का भोगों का त्याग, ये आत्मा को विशुद्ध बनाता है, निर्मल बनाता है
तो दान बाहर की वस्तु का की जाता है और त्याग विकारी परिणति, राग, देश, मोह, इन सब का त्याग की जाता है। दान हटावे मन का बोझ। जितना परिग्रह बढ़ेगा, देखो भैया धन की 3 गति है, या तो दान कर लो या भोग लो, अन्यथा फिर या तो आतंकवादी या फिर सरकार के छापे पड़ेंगे। तो जो दान करते नहीं हैं, क्योंकि हर संपन्नता होना अलग बात है और संपन्नता के साथ दिलेर होना यह बहुत कठिन काम। कई लोग बहुत कंजूस होते हैं, लोभी होते हैं, पूरे जीवन भर तक परिग्रह का संचय, संपत्ति का संचय जोड़ते रहते हैं और अंत में वे चले जाते हैं। तो भैया ये पैसा तो हाथ का मैल है और लक्ष्मी जितना ये चंचला है, दौलत है, आती है तो सीना तान देती है और जाती है तो कमर में लात मार जाती है। दान देते समय दान दिय मन हर से बिसेखे, यह भव जस पर भव सुख देखे। भैया दान दे के हर्षित होना चाहिए और ध्यान न्याय नीति से अर्जित कमाई का दान देना चाहिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में लिखा है, एक उचित भूमि पर उचित समय में थोड़ा सा दिया हुआ दान और महान वट वृक्ष का रूप लेता है। दान के लिए पात्र दान, उत्तम पात्र में दिया हुआ दान, मुनि आदि ये उत्तम पात्र कहलाते हैं, रत्नत्रय की साधना करने वाले होते हैं। तो उत्तम पात्र में दिया हुआ दान उत्तम भोग भूमि को प्राप्त कराता है। मध्यम पात्र आर्य का क्षुल्लक, एलक, बती पुरुष ये मध्यम पात्र कहलाते हैं और जघन्य पात्र अव्रत, सम्यक दृष्टि, सदगस्त, श्रावक, धर्म का पालन करने वाले ऐसे धर्मात्मा ये तो पात्र हैं। एक अपात्र होते हैं, एक कुपात्र होते हैं। तो भैया दान देने के लिए हमें हिंसाधिकार, परिग्रह, संचय नहीं करना चाहिए। जो आपके पास है उसमें से अपनी इनकम का कुछ परसेंट हर व्यक्ति को दान के लिए निकालना चाहिए। गस्त की शोभा पूजा और दानम पूजा मोक्षम न सावे धम्म तेड़ बना। दान और पूजा से श्रावक की शोभा है और मुनि महाराज की शोभा ध्यान और अध्ययन से है। एक जो दान होता है वो अभिमान रहित दान होना चाहिए, उसे सात्विक दान कहते हैं। जिस दान में तामसिक विचार आते हैं, जिस दान में राजसिक विचार आते हैं, अहंकार के विचार हैं, मान सम्मान की भावना के लिए दी जाता है दान, वह दान नहीं है। सबसे श्रेष्ठ दान तो गुप्त दान है। नाम बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मोर, मर कर हाथी होएगा धरती लटके सूर। एक तो दान देते समय अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा, दान अहंकार के लिए, मान सम्मान, मान बड़ाई के लिए नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो भैया हमें जीवन मिला है तो इस जीवन में कुछ न कुछ कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और कर्तव्य का पालन है कि हम रोज ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले बहुत बड़ा दान निकालते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। 4 प्रकार के दान की व्यवस्था, एक आहार दान है, एक औषधि दान है, एक ज्ञान दान है और एक अभय दान है। आहार दान का बड़ा महत्व है। रविशेण
आचार्य के माध्यम से पद्म पुराण में वर्णन किया है। श्री राम और सीता जंगल में आहार दे रहे थे और जटायु पक्षी अनुमोदन कर रहा था। आहार दान में यद्यप चारों दान आ जाते हैं, आहार दान से धर्म ध्यान चलेगा, मुंडाज का स्वाध्याय चलेगा, तो अभय दान भी हो गया। उस आहार दान देने से औषधि दान का भी काम करता है। आहार दान से वह ज्ञान दान भी हो जाता है। आहार दान का बड़ा महत्व है। स्वयं देना और जो दे रही है उनकी अनुमोदना करना, कृत कारित अनुमोदना, तीनों का अपना विशिष्ट महत्व माना जाता है। तो यथाशक्ति आहार दान और अपने शुद्ध कपड़े पहन के विधि के साथ, दातार के 5 गुण हैं। आनंद पूर्वक दान देना। भैया प्रकृति भी, वृक्षों को हम क्या देते हैं? जल और खाद देते हैं, और वे वृक्ष हमें अनार देते हैं। उन वृक्षों के द्वारा हमें सेब मिलते हैं, हमें अंगूर मिलते हैं, एक से एक फल आदि वृक्षों से मिलते हैं। गाय को हम घास खिलाते हैं और वह गाय के द्वारा हमें कितनी कितनी चीज़ें मिलती हैं। तो भैया ये है जो जीवन मिला है, इस जीवन में कुछ न कुछ दान अवश्य निकालना चाहिए। भैया अपने दैनिक चर्या में देखो, श्वास लेते हैं तो जितना लेना जरूर है उतना छोड़ना भी जरूर है। श्वास लेते जाओगे, छोड़ोगे नहीं तो घुटन पैदा हो जाएगी। उसी तरह से भोजन करना जरूरी है तो मल विसर्जन जरूरी है। अगर मल विसर्जन नहीं होता है तो कई प्रकार की परेशानी आपको अनुभव आप करते हैं। तो जैसे भोजन लेना जरूरी है, उसी तरह से हमें अपने जीवन में मल विसर्जन जरूरी है। और जो कुछ भी आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पहले त्याग करो, उसके बाद ही। एक बार क्या हुआ, गणेश प्रसाद जी वर्णी थी, वे जा रहे थे, नदी मिली, उनके साथ एक सेठ जी थे। तो सेठ जी थे तो नौका लगी, नौका में बैठे और नौका से उतरे। सेठ जी कहते हैं, वर्णी जी आप कहती हो त्याग करो त्याग करो, अगर आज पैसा नहीं होता तो कैसे नदी पार होती? तो वर्णी जी कहते हैं, भैया जैसे नौका के लिए तेने मल्ला को पैसे दिए, जब तेने अपनी अंटी से दाम छोड़े तभी तो नदी पार हुई। तो भैया छोटी सी यात्रा के लिए भी जब दान करना पड़ता है तो अपनी सामर्थ्य न छुपाते हुए हर व्यक्ति को अपनी इनकम से, पहले गाय के लिए एक रोटी, हमारी माताएं पहली रोटी गाय को निकलती थी, और पहले बहुत तरह की व्यवस्था होती थी। जब थाली बैठते थे तो थोड़ा थोड़ा सामान निकालते थे। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, जब कढ़ाई चढ़ती है तो घान का पहला अंश अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो यह है श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं, उनमें भी दान कर्म जरूरी है। तो हमें अपने जीवन में बादल भाप के द्वारा लेते हैं और जब तक वह नहीं छोड़ेंगे तब तक यह पानी आदि हम देते हैं और हमें इन सब से क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो भैया राजा श्यांस ने आहार दान दिया था महामुनि आदिशर को, और उसके फलस्वरूप आहार दान के फल से उत्तम पात्र वालों को उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र वालों को मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र वालों को अवरत सम्यक दृष्टि, जो जीवन धर्मात्मा हैं, उन्हें जघन्य भोग भूमि मिलती है। और इतना पुण्य का संचय की जाते हैं तो भोग भूमि वाले जीव नियम से स्वर्ग जाते हैं, दूसरे स्वर्ग तक की व्यवस्था है। तो आहार दान है, औषधि दान, जिन्होंने औषधि दान दिया है, रोगियों की सेवा की है, ऐसे लोगों को असाता वेदनी, अशुभ कर्म का बंध
नहीं होता है, स्वस्थ ज़्यादा रहते हैं। जिन्होंने किसी रोगी की सेवा शुश्रूषा नहीं की है, मुनराज को औषधि दान नहीं दिया है, ऐसे जो लोग हैं वे रोगी ज़्यादा रहते हैं। तो रोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो औषधि दान दें, और जो रोगी हैं उनकी परिचर्या, उनकी सेवा आप करें। यह हो गया औषधि दान। ज्ञान दान, जीवों को हित मार्ग में लगाना, मोक्ष मार्ग में जीवों को लगाना, यह कहलाता है ज्ञान दान। मुनराज को सास दान कोंडेस ग्वाला ने और मुनराज को शास्त्र भेंट किया, और जिसके फलस्वरूप वह कुंद कुंद स्वामी का जीव हुआ। बहुत ऐसी कहानियाँ आपने पढ़ी हैं। और चौथा दान है अभय दान। हर लगे न फिटकरी रंग चोखोई आ जाए, जीवों की रक्षा की भावना। किसी एक जीव के प्राण बचा दिए तो 3 लोक की संपत्ति आपने दान दे दी। सब जीवों को अभय दान दीजिए। कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई व्यक्ति जीव मरने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, उसे समझाओ। और जीवों की रक्षा की भावना, ये पिच्छ का संयम का उपकरण है। तो भैया चारों प्रकार के दान दे करके अपनी नर प्रयाग को सफल सार्थक बनाएं। तो यह है मुनि महाराज तो निरंतर उपदेश आदि के द्वारा भव्य आत्माओं को मुक्ति पथ पर लगाते हैं। साथ साथ में वे मुनि महाराज उस त्याग के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र परमात्मा बनाते हैं। तो दान का उद्देश्य है, वह राजा हरिश्चंद्र का नाम दान में आपने सुना होगा। बहुत कहानियाँ दान को लेके आती हैं। तो जो अपने जीवन में न्याय नीति से अर्जित कमाई करता है, दातार की बहुत तरह की विशेषता हैं। एक तो दातार के 7 गुण हैं, श्रद्धा गुण हैं, भक्ति गुण हैं, शक्ति गुण हैं, तुष्टि गुण हैं, विवेक है, क्षमा है, अलब्धता और नवदा भक्ति पूर्वक जो दान दिया जाता है, उस दान का अपना विशिष्ट महत्व होता है। तो हम अपने जीवन में कुछ न कुछ इनकम का निकाल करके अच्छे कार्यों में, गरीब विद्यार्थी हैं उन्हें छात्रवृत्ति दे सकते हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार जहाँ चल रहे हैं, उन जीर्णोद्धार के लिए हम कर सकते हैं। साथ साथ में जो रोगी हैं, उन रोगियों को औषधि दान दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रूप हैं, उन रूपों के द्वारा हम अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। तो श्रावक की शोभा दान और पूजा से होती है। कभी भी दान देने से धन घटता नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा मत करो और अपनी शक्ति को छुपाओ मत। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें दान देना चाहिए। दातार की बहुत विशेषता है। आनंद पूर्वक दान देना चाहिए, हर्षित होना चाहिए और समय पर दान देना चाहिए। प्रिय वचन बोल करके हमें दान देना चाहिए और दान देने में हर्षित उल्लासित होना चाहिए। हे प्रभु, मैं भी कब इस तरह से संत बन करके और पान पात्र में हाल लेके अपने जीवन को सफल सार्थक बना सकूं। तो और एक दान दे के भाग की सराहना करनी चाहिए। यानी दान दे दो और फिर कलुषित होते रहो। तो यह है दान। उत्तम त्याग धर्म के द्वारा मुनि महाराज पूर्ण उत्तम त्याग धर्म का आनंद लेते हैं। यह संबंध निजरा के कारण के साथ साथ आत्मा की विशुद्धि को बनाने में माध्यम कारण बनता है। तो यह नर जीवन हमें मिला है। माघ नंदी वह माघ कवि हुए हैं, जिनकी एक वह हाथ से कड़ा दे रहे थे, पत्नी कहती है दूसरा आया, दूसरा आप दो। संत तुकाराम हुए, बहुत ऐसे लोग हुए हैं। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी न्याय नीति से अर्जित जो कमाई है उसमें दान दे करके और हम भी परमात्मा बने। लौकिक कामनाएं, स्वार्थ भावना दान में नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य मान के दान दें।